रखा है। आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी धर्म बंधुओं को सादर जय भीम नमोदाय। साथियों, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी दिन है, जिस त्याग की मूर्ति माता तुल्य रमाबाई अम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है। उसके उपलक्ष्य में भी आज ऐसे त्यागी पुरुष महिलाओं की बहुत अभाव हो चुका है। देश में कहीं भी ऐसी महिलाएं नहीं दिख रही। आज जहां भी देखिए वहां स्वार्थ भरी महिलाएं। जहां अम्बेडकर साहब की वास्तविक चर्चा होती है वहां महिलाएं नहीं जाती। वहां जाएंगी जहां पर उनके पाखंड की, जहां पर उनके विनाश की चर्चा होती है, पर सामने थोड़ा सा लाभ उनके विनाश का कारण बन रहा है, वहां जरूर जाएंगे। उनका दोष नहीं है, आज समाज के पढ़े लिखे लोगों का दोष है। इसलिए इसी दोष की पूर्ति के लिए तथागत भगवान बुद्ध जीवन में कैसे सुख हो, सुख पाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, और ज्ञान बिना सुख नहीं मिल सकता। और सुख पाने के लिए इसलिए कहावत है, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्र, मित्रस्य कुतो सुख। अर्थात आलसीपन ही व्यक्ति का दुख का कारण है। और जब धन नहीं होगा तो मित्र नहीं होंगे, और जब मित्र नहीं होगा तो आप अपने दिलों की, अपनी बातों को, अपने समाज के ज्ञान विज्ञान बंधु नहीं होंगे तो आप अपनी चर्चा नहीं कर सकते। आज हमारे देश में बंधुओं का अभाव है, इसलिए इस बंधु को जागना होगा और भगवान बुद्ध के इस लाभ को समझना होगा। आज के 32वें दिवस में बताना है कि लाभ कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं। ज्ञान लाभ सर्वोपरि लाभ होता है। अगर व्यक्ति को ज्ञान का लाभ हो गया तो वह व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। हर परिस्थितियों से लड़ने की उसे जिज्ञासा होगी, कार्य करने की क्षमता होगी। यह लाभ ध्यान की तरफ कैसे बुद्ध सिद्धार्थ को प्राप्त हुआ। ध्यान करने के समय के लिए गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा करने के पास रख दिया कि वह 40 दिन के लिए कार्य करने के लिए पर्याप्त। अक्सर आपने देखा होगा कि वर्षा का समय जब आता है तो 40 दिन का वर्षावास होता है। उसी तरह किसी भी व्यक्ति की लाभ की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को भोजन जुटाने की आवश्यकता होती है। तो वह जब भोजन आदि जुटा लेता है तो साल भर अपने उस ज्ञान के लाभ के समय हुआ उसे जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह इन्होंने अपने उस 40 दिन के लिए, अपने ध्यान मग्न की अवस्था के लिए उन्होंने वह कलेक्शन कर लिया। विघ्नकारी अकूल विचारों को मूल छेद के सिद्धांत गौतम के अंग भोजन ग्रहण करने और अपने आप को तरोताजा करने के लिए था। अपने आप को सशक्त हो गया था। इस प्रकार उन्होंने बोधि प्राप्त करने के लिए, निमित्त ध्यान करने के लिए अपनी तैयारी कर ली। मतलब उन्होंने ध्यान की तैयारी करने के लिए, ज्ञान लाभ के लिए उन्होंने जो साधन होता है, इस जीवन में साधन, साध्य, साधिका, कुछ प्राप्त करना है तो 3 की आवश्यक साधन, यानी धन दौलत, आवास, कपड़ा लत्ता, ये सब क्या साधन है। बिना साधन के कोई संभव नहीं है। फिर साधन के बाद साध्य होता है। हमें लक्ष्य क्या साधना है, फिर लक्ष्य के अकॉर्डिंग साधिका, यानी जो साधन पर बैठता है वह साधिका की जरूरत होती है। साथियों, तीनों के बिना जीवन कोई चीज प्राप्त नहीं होता। एक भी अभाव है तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। ध्यान मग्न की अवस्था होती है कि ऐसा मग्न, ऐसी खुशी जिसको पाने के लिए व्यक्ति एक केंद्रित मन से और विचार से प्राप्त के लिए जुट गए। उसमें अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियों का पालन करना। साथियों, जिस समाज में, जिस बिल्डिंग पर चढ़ना है तो सीढ़ियां का होना चाहिए। सीढ़ियां एक एक स्टेप से व्यक्ति चढ़ता है। उसी तरह जिस समाज के लोग अपनी सीढ़ियां नहीं मेंटेन कर पाते, अर्थात किसी संगठन हो, संघ हो, उसमें संघ में सभी उच्च पदों पर उन्हें अवसर न मिला तो वह संघ निर्माण नहीं हो सकता। संघ ध्वस्त हो जाएगा, बिखर जाएगा। हर उच्च पदों पर, हर पांचल में हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि बैकवर्ड समाज अर्थात SC ST OBC समाज के लोग कितने गद्दार हैं, धोखेबाज हैं कि अगर कोई भी संगठन पार्टी बना लेते हैं
तो जिसके द्वारा बनाते हैं उन्हीं को अवसर नहीं देते हैं। इसलिए व्यक्ति मरता क्या न करता, अपनों में जब दुख पाता है तो गैरों में भी दुख जाके झेल लेता है। आज यही हालात है। इन्हीं स्थितियों से हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन संग को कार्य को करना चाहिए। पहली अवस्था उन्होंने वितर्क विचार प्रधान की। उन्होंने 4 जो पीढ़ियां थी, तो उन्होंने पहला जो पीढ़ी शब्द था वो वितर्क। एक तर्क होता है, एक वितर्क है। वो उल्टा बात करते थे। भाई किसी को अगर रोकना है तो छेड़ दीजिए, और जब छेड़ देंगे तो रुकेगा, तभी तो आप बहस करेंगे। इसीलिए किसी से ज्ञान लेना है तो छेड़ दीजिए, वितर्क करना सीख लीजिए, तो वो तर्क देगा। लेकिन वितर्क से तर्क सीखिए। अगर किसी के पास ज्ञान है और आप उसी को ज्ञान देने लगेंगे तो वह ज्ञान आपको कभी नहीं देगा। एकांतवास के कारण बड़े से बड़े सफलता प्राप्त हो जाती है, बड़े से बड़े काम एकांत मन से प्राप्त हो जाते हैं। उथल मन में कहते हैं कि शांत पानी में ही अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अगर ये कोई गुंबा फेंक दे तो क्या प्रतिबिंब देख सकते हैं? लेकिन अगर समाज में हम सबको अवसर दे दें तो वह पानी शांत रहेगा, तभी हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन आज क्या है, हर कोई परिवार में गुंबा फेंक रहा है, अपनी चला रहा है। अपना चलाएगा तो पानी कभी स्थिर नहीं होगा। हर कोई एक दिन बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो उसे वो अवसर मिलेगा। इसलिए शांत मन से करना चाहिए कार्य, किसी संघ में और किसी भी भावना में। इसलिए व्यक्ति को सरलता से पाने के लिए एकांत मन से रहना चाहिए। दूसरी अवस्था है एकाग्रता का शामिल। एकाग्रचित्त होना बहुत जरूरी। एकाग्रचित्त मतलब कि मेडिटेशन, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होता है वह दुनिया की हर चीज पा लेगा। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित नहीं होगा, अपने मन को एकाग्रित नहीं करेगा, एक चित्त नहीं रखेगा, वह दिग्भ्रमित होगा। वही संत कबीरदास की वाणी थी, कस्तूरी कुंडल बसे मिलिल बूढ़े बनवा। ऐसे घट घटे राम है दुनिया के। भगवान ईश्वर है पर उसे दिखाई नहीं देता। जिस तरह दुनिया आंख है, आंख क्या है, दुनिया को देखती है, लेकिन आंख की सुंदरता काजल बढ़ाती है। काजल बढ़ाने से उसकी आंख की सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन आंख उस काजल को नहीं देख पाती। यही है प्रकृति के अंधविश्वास, अज्ञानता की पहचान। और उस अज्ञानता की पहचान को दूर करने के लिए ताकत भगवान बुद्ध ज्ञान की खोज के लिए निकले। उस ज्ञान को अमल करना स्वयं पड़ेगा। आगे क्या है कि तीसरी अवस्था में उन्होंने समचित्त एवं जागरूकता का समावेश हो गया। कहने का मतलब चित्त समान होना चाहिए, चाहे दुख हो या सुख हो, गरीबी हो अमीरी हो, उत्साह हो या किसी भी प्रकार से समचित्त, यानी आपके विचार और नियम चित्त एक होना चाहिए, सम होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि रात को सो गए तो सुबह जागे ही नहीं, तो आप कभी नहीं जाग पाएंगे। इसलिए जागने का मतलब कि जागरूक रहिए, तब आपके ज्ञान लाभ की प्राप्ति होगी। चौथा और अंतिम अवस्था है कि समचित्त और पवित्रता की संयोग को हो गया और समचित्तता का जागरूक हो गया। कहने को समचित्त होने के लिए व्यक्ति को पवित्र मन होना चाहिए, मतलब त्याग की भावना होनी चाहिए। समान चित्त समान संग तभी बनेगा जब आप उच्च पद पर गए तो दूसरे को उच्च पद देने की त्याग की भावना होनी चाहिए, तब समचित्त होगा। जब आपके मन मस्तिष्क में पवित्र होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, दुनिया की हर चीज आप किसी की पता कर सकते हैं, लेकिन किसी के मन में छुपा हुआ रहस्य, छुपी हुई बात नहीं बता सकते। यह व्यक्तित्व है, यह पर्सनल व्यक्तित्व है, यही पवित्रता है। अगर मन में चोर है तो वह समचित्त नहीं होगा, विषम चित्त होगा। और आज जो विषम चित्त है वो असफल है, वह सुख नहीं पा सकता। और वही संयोग हमेशा व्यक्ति को आगे जागरूक करके। यह तथागत भगवान बुद्ध की इतनी उच्च वाणी है, इसको लोग नहीं सुनते हैं। मैं सभी धर्म बंधुओं से फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बैकवर्ड कल्याण सत्संग में जाएं और वहां पर तथागत भगवान बुद्ध के 32 पाठ हैं, 31 पाठ है पीछे के, सुने। कितने महान महान विद्वत गुण हैं, बातें हैं, उसको अमल करें। आगे की बात कहते हैं कि जब उनका चित्त एकाग्र हो गया था
तब वह पवित्र हो गया, और जब वह निर्दोष अपने आप को बना लिए तो वह उनके तनिक भी कलुप नहीं रहा, उनके मन में कोई भी कचोट नहीं रहा किसी के प्रति, न किसी तरह का संकोच रहा, और वह हर दशा में अपने आप को दक्ष पाने लगे कि हर काम करने के उनके अंदर दृढ़ संकल्पित हो गया, तथा उनके मन में जो दृढ़ संकल्पता थी वह सर्वथा के लिए राग रहित हो गई। राग द्वेष रहित होना ही व्यक्ति का सबसे सर्वोत्तम है, तथा उनकी नजर एकमात्र उद्देश्य पर टिकी थी। और गौतम ने अपना सारा ध्यान एकत्र करके समस्या का हल निकालने के लिए उन्हें हैरान कर रही थी, और वह अपने समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रेरित हो चुके थे। ये उनका लाभ है। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन जब वह उच्च पद प्रकाश को हासिल किए, तब उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया। उनके सामने दो समस्याएं दिखी। पहली समस्या यह थी कि संसार में दुख। साथियों, जब उन्हें ज्ञान मिला, इतनी त्याग तपस्या सारे सब करके, तो उनके सामने दो चीज मिली कि दुनिया में दुख है। तो दूसरी समस्या यह थी कि इस प्रकार का दुख का अंत किया कैसे जाए। भाई दुख है तो उसका अंत करना चाहिए, अंत करने के लिए उपाय चाहिए, और उपाय करने के लिए आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि दुख है, यह फोर नोबल लॉर्ड बुद्धा पाथ, इसी को कहते हैं फोर चार आदर्श सत्य है। वह सम्यक सत्य है कि दुख है। अब बिना कारण के कोई नहीं होता है, तो दुख है तो दुख का कारण है, और अगर कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण करना है तो उसके लिए उपाय करना जरूरी है। बिना उपाय किए आपके दुख का निवारण नहीं हो सकता। और इसी बात पर तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मुक्ति मार्ग नहीं दे सकता, मैं मार्ग दे सकता हूँ, मैं कोई मोक्ष नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आगे की बात में कहें कि आगे तभी हम दुख का अंत पा सकते हैं। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार चिंतन करते रहने के बाद अंधकार विलीन हुआ, यह प्रकाश प्रकट हुआ, और तब जाके उन्होंने अविद्या का नाश किया, और अस्तित्व में ज्ञान का अस्तित्व जो इस दुनिया में विद्यमान है, अस्तित्व उसी का है। अर्थात बौद्ध धम्म का ज्ञान आस्तिक है, आस्तिक, नास्तिक नहीं है। उन्होंने प्रकृति को अस्तित्व में लाया, वही आस्तिक है। हम आप अस्तित्व में दिख रहे हैं, और हमारे आपके अंदर ज्ञान रूपी गंगा है, यही अस्तित्व है। यही से उनको ज्ञान का प्रकाश हुआ, और नए दिशा की ओर विदाई लिए। इन्हीं शब्दों के साथ तथागत भगवान बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हीं सब धम्म बंधुओं से निवेदन है कि इस चीज को आगे बढ़ाएं, और ऐसे महान त्याग की नारी तथागत भगवान बुद्ध के अनुकंपा से जब हिमाबाई, जब भीमराव अम्बेडकर साहब की जो फिल्म में उन्होंने कहा कि मुझे भी ज्ञान मिला, मुझे भी त्याग मिला, रमाबाई को तो एक उत्साह मिला। किससे? सावित्रीबाई फुले से एक उत्साह मिला नारी को। किससे? यशोधरा से। पर आज की नारियां पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें कोई उत्साह नहीं है, वह निर्जीव हो चुकी हैं, अंधकार की दुनिया में सुख ढूंढ रही हैं, उन्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर उन्हें सुख चाहिए तो ऐसे भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर अमल करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर जय। नमो बुद्धाय।